स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के, जिसके अंदर हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत में शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, दशावतार कृष्णु मंदिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अकबर काल में निर्मित प्रथम इमारत कौन सी थी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, देमाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हुजूर दिल्ली अभी दूर है कथन किसका है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया कथन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, कलिंग युद्ध कब हुआ था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, संतों का संत उपाधि किस संत से संबंधित है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, रैदास के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, बम्बई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, गायत्री मंत्र संबोधित है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, सविर्त से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है, यह कथन किसका है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, रजब का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, बंग भंग के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17,
पित्राड्यूरा का प्रथम प्रयोग किस इमारत में किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, एतमारुद्दौला का मकबरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, आर्यों को मध्य एशिया का बताने वाले विद्वान कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मूलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, ब्राह्मणों से सर्वप्रथम जजिया वसूलने वाला शासक कौन था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, चीनी यात्री फरहान किसके काल में भारत आया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, लंकापति रावण किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, वीणा वाद्य यंत्र को बजाने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, जीवक किस राजा का राज्यवेद था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, दासबोध नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, रामदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट के द्वारा। धन्यवाद स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और दोस्तों पुरानी वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो ज़रूर पुरानी वाली वीडियो को अवश्य देखें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।